फूड आइटम की बात करते हैं, वो जो ब्रेन के लिए पावरफुल होते हैं। सबसे नंबर 1 पे आता है एग, आता है अंडे, जिसे कहते थे रोज़ खाओ अंडे, संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। ये एक ऐसा फूड है जिसमें कोलिन पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है। विटामिन B12 जो होता है नर्व कम्युनिकेशन के लिए अच्छा होता है। ओवरऑल जो हमारी न्यूरो साइंस है, जो हमारी न्यूरोलॉजिकल हेल्थ है, उसके लिए बेनिफिशियल होता है। और जो क्लोरीन होता है उसमें कोलिन, CHOLINE, कोलिन, ये मेमोरी को बूस्ट करने का काम करता है। तो जो एग में 2 पार्ट होते हैं, एक पीला वाला जिसे योर कहते हैं और वाइट पार्ट होता है। तो जो पीला पार्ट होता है 7 से 8 मंथ तक के बच्चे, 7 से 8 महीने के जो बच्चे होते हैं उनको योक वाला पार्ट देना चाहिए, वो थोड़ा सा। और वाइट पोर्शन वाला जब वो बच्चे 1 साल के हो जाए उसके बाद देना चाहिए। ठीक है, वहाँ से लेकर बड़े तक के खा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है एक पोर्शन कि भाई हम तो वेजिटेरियन हैं, हम तो एक खाते नहीं हैं, तब उनके लिए क्या दें? तो उसके लिए एक बहुत अच्छा फल हमारे इंडियन रसोइयों में, इंडियन एग्रीकल्चर में मिलता है, वो है वॉलनट, जिसे हम कहते हैं अखरोट। उसकी बनावट भी ब्रेन की तरह है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो ब्रेन के लिए है। वॉलनट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, और इसे 5 साल से ऊपर तक के बच्चे खा सकते हैं। फिर आता है अगला चिया सीड एंड फ्लैक्स सीड। चिया सीड एंड फ्लैक्स सीड आते हैं। तो चिया सीड के बारे में बात करते हैं। इनको 1 घंटे तक पानी में सोक करना चाहिए, फिर उसके बाद उसको कर्ड में मिला के तब खाना चाहिए। बड़े बच्चे हैं तो शिकंजी में मिला के पी सकते हैं, दूध में मिला के पी सकते हैं, स्मूदी बना सकते हैं। ठीक है। और फ्लैक्स सीड जो होता है, ये फ्लैक्स सीड बहुत पावरफुल होता है, ना सिर्फ मेमोरी के लिए बल्कि मेमोरी को रीऑर्गेनाइज करने के लिए। जैसे हम ये सुनने में आता है कि 5 साल की बिटिया है या 5 साल के बच्चे हैं, पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन क्या है, याद कुछ नहीं रहता। तो जिन बच्चों को पढ़ाई तो बहुत करते हैं खासकर एग्ज़ाम के दिन में, बट याद नहीं रहता, तो उनको मेमोरी शार्प करने के लिए चिया सीड और फ्लैक्स सीड जरूर खाएं। फ्लैक्स सीड को क्या करें, रोस्ट कर लें और उसको पीस लें। पीस के रोटी बनाते हैं तो रोटी वाले आटे में मिला लें, या फिर उसको पीस के दही के साथ या दाल के साथ मिला के खा सकते हैं। चिया सीड को कर्ड के साथ मिला खा सकते हैं। जो चिया सीड होता है ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक बूस्टर डोज होता है। तो इसको अगर बात करें कि किस उम्र के बच्चे से लेकर बड़े तक खा सकते हैं, तो 7 मंथ से 1 साल तक के बच्चों को दिया जा सकता है। इसे कितना देना, क्वांटिटी देना है हाफ टी स्पून दे सकते हैं, टेबल स्पून ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद एक अल्टरनेट ऑप्शन एक और आता है, चौथा बात करते हैं फूड, वो है कर्ड। मैं यहाँ बता दें, कर्ड और योगर्ट में अंतर होता है। कर्ड जो होता है, बहुत लोग माता बहनें कहती हैं कि कर्ड खाने से बच्चे को सर्दी हो जाती है। अगर कर्ड आपने ताज़ा जमाया है तो उससे सर्दी जख्मी नहीं होती, अनलेस आपको कोई स्पेशल काइंड की दिक्कत ना हो, या अगर आपके डॉक्टर ने मना किया है तो आप कर्ड मत खाइए। अन्यथा कर्ड हमारे प्रीबायोटिक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, साथ साथ ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, साथ में ये बोलने की पावर के लिए बहुत अच्छा है। इससे गले में जो ग्रंथियाँ होती हैं ये उनको बहुत अच्छे सपोर्ट करता है। कर्ड किसी को भी मतलब मिनिमम 6 महीने का कोई बच्चा है, 6 महीने के बाद से लेकर बड़े तक के इंसान को दिया जा सकता है। उसके बाद आता है पालक। पालक सुना होगा, पालक में तो आयरन होता है। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि पालक में आयरन होता है, हरी पत्तेदार सब्जी में आयरन होता है। तो पालक एक मेजर रोल प्ले करता है ब्रेन पावर में और साथ साथ आई पावर में, क्योंकि इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो आयरन होता है जो हमारे ब्रेन के लिए बूस्टर का काम करता है। तो इसमें ल्यूटिन होता है, ल्यूटिन आई के विज़न को बहुत अच्छा बढ़ाता है। B6 और फोलेट होता है जो कि मेमोरी को, क्या होता है, बहुत से बच्चे होते हैं, बड़े लोग होते हैं, क्या होता है, कहते हैं यार मैं पढ़ नहीं पाता बहुत लंबा देर तक। तो आई फोकस बढ़ाता है, उनका दिमाग का फोकस बढ़ाता है, जिससे वो लंबे लंबे घंटे तक पढ़ लेते हैं। अब यहाँ तक आप बने हुए हैं तो यहाँ पे मैं आपको 2 बोनस और देना चाहता हूँ। एक है साग, ब्राह्मी का साग। ब्राह्मी का साग
ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अल्ट्रा बूस्टर है। हर घर में साग खिलाया जाता है, तो आप अपने बच्चों को, बड़ों को साग खिलाएं। नहीं ज़्यादा खिला सकते तो 1 चम्मच हफ्ते में ज़रूर खिलाएं। फिर इसके बाद आता है, लोग कहते हैं कि फैट, जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन का 70% हिस्सा जो 70% वो फैट से बना होता है। तो हमारे बॉडी को गुड फैट की बहुत ज़रूरत होती है। तो गुड फैट में अगर बात करते हैं तो गुड फैट में सबसे ईज़ी मिलने वाला है देसी घी। वो देसी घी जो घर पे हम लोग निकालते हैं, दूध के थ्रू निकालते हैं। दूध के थ्रू निकालेंगे तो वो ज़्यादा प्योर होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। अब जो भी मलाई दूध लेते हैं, उसके मलाई निकाल के उससे आप बना सकते हैं घी। तो घी की अगर क्वांटिटी बता के कि कैसे देना है, तो 6 से 12 महीने तक के बच्चे को आप हाफ टी स्पून दे सकते हैं। और 1 साल के बड़े बच्चों को 2 टाइम 1 टीस्पून दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टेबल स्पून और टी स्पून की। जो टेबल स्पून होता है ये खाने वाला चम्मच होता है, और टी स्पून चाय पत्ती वाला चम्मच। 2 टीस्पून बराबर 1 टेबल स्पून होता है। तो ये मात्रा का ध्यान रखें। तो फूड प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, बड़ों के डेवलपमेंट के लिए, खासकर वो बच्चे जो अभी ग्रोइंग स्टेज में हैं। क्योंकि जो हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट होता है बचपन से ही 5 साल तक, कहते हैं 95% तक हो जाता है। तो उसके लिए खान पान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और साथ में बच्चों को एक्टिविटीज़ में लगाएं, ना कि सिर्फ पढ़ाई करने के उसमें, या चलो बच्चा भी 1 साल का है, 1.5 साल का है, तो उसको पेंसिल थमा देते लिखो। अभी उनकी यहाँ की हड्डियाँ सही से विकसित नहीं होती। इसीलिए जैसे बाहर के देशों बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, कोरिया बात करते हैं, अमेरिका है, फ्रांस है, यहाँ के बच्चों को स्टार्टिंग के डेज में एक्टिविटीज़ सिखाते हैं, सैंड से, हेल्पिंग नेचर, हेल्पिंग ईच अदर, एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें दिखाते हैं। जो इतनी भी उनकी एक्टिविटीज़ लर्निंग बेस्ड होती है, वो ओरल होती है, वर्बल होती हैं, रिटन कम होती हैं। फिर इसके बाद जब वो बोन उनकी डेवलप हो जाती है, तो धीरे धीरे करके उनको रटने फटने में भी दिखाते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ब्रेन। तो ब्रेन हेल्थ के लिए फूड बहुत ज़रूरी है। और ये जितने भी प्रोडक्ट बताए मैंने, ये एक नॉर्मल जनरल वे में है। अगर इनको लेने से अगर लगता है कि मेरे बच्चे को कुछ नुकसान करता है, कुछ वो करता है या सही नहीं है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने बच्चों को उसके अकॉर्डिंग दें। बट ये सारे फूड आपके ब्रेन के हेल्थ को डेवलपमेंट में बहुत फ़ायदा करते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।